हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे कार्यपत्रक 38 क्लास 9th विषय विज्ञान है। और ये जो कार्यपत्रक है आपके लिए 6 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम मोशन यानी गति जो चैप्टर है हमारा चैप्टर 8 उसको कंटिन्यू करते हुए गति का तीसरा समीकरण एवं वृत्तीय गति के बारे में पढ़ेंगे। पिछली जो वर्कशीट थी उसमें हमने गति का पहला और गति का दूसरा समीकरण इसके बारे में पढ़ा था। आगे हम गति का तीसरा समीकरण पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। ग्राफीय विधि द्वारा वेग एवं स्थिति के बीच संबंध स्थापित कर गति का तीसरा समीकरण प्राप्त या व्युत्पन्न करना। तो गति का तीसरा समीकरण जो है वो हम कैसे निकालेंगे, ग्राफ के द्वारा। एक समान त्वरण से चल रही किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ लीजिए। तो एक समान त्वरण से गति कर रही कोई भी वस्तु है उसका वेग समय ग्राफ जो है वो आपको लेना है। अब बिंदु B से x अक्ष पर लंब जो है BC खींची। तो देखिए बिंदु B जो है ये है, तो ये हमने जो इस तरह से ग्राफ लिया, जो जैसे हमने पिछली वर्कशीट में हमने ग्राफ लिया था। ठीक है, एक समान त्वरण से चल रही कोई भी वस्तु है जिसकी अगर हम देखें तो प्रारंभिक वेग उसका u है। ठीक है, वो 0 नहीं है और जो t समय में बढ़कर क्या हो जाता है, v हो जाता है। अब यहाँ पर हमने बिंदु B तक जो है, अब हमने क्या किया, x अक्ष पर, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। x अक्ष पर हमने एक लंब खींच लिया BC। उसके बाद देखिए सेकंड है, दिया गया ग्राफ एक ऐसी वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन को दर्शाता है जो एक समान त्वरण a से चलती है। वस्तु का प्रारंभिक वेग जो है वो u है और t समय में बढ़कर v हो जाता है। यहाँ प्रारंभिक वेग OA द्वारा, अंतिम वेग BC द्वारा और समय अंतराल T OC द्वारा प्रदर्शित किया गया है। ये प्रारंभिक वेग है, ये समय है और ये जो है क्या है, BC उसका अंतिम वेग है। यानी ये V है, ये T है और ये U है। उसके बाद हम जानते हैं कि वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी S, टोटल दूरी क्या होगी, S होगी। वेग समय ग्राफ में निश्चित समय T में AB के नीचे घिरे क्षेत्र OABC, ठीक है, इसके क्षेत्रफल के बराबर है। यानी जो कुल दूरी तय की गई है वस्तु के द्वारा वो जो है इसका जो क्षेत्रफल है OABC, इसके क्षेत्रफल के जो है क्या है, बराबर है। इस प्रकार यहाँ वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बराबर है OABC का क्षेत्रफल। अगर OABC का क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये किसके बराबर होगी, ये वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या दिया गया है, S बराबर है OA प्लस BC इंटू OC, ठीक है, गुणा OC। तो ये इस तरह से जो है हम क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल निकाल देंगे। ठीक है, भाग में 2। तो यहाँ पर OA किसके बराबर है, ये फॉर्मूला है बच्चों। उसके बाद देखिए यहाँ OA किसके बराबर है, U के, BC V के और OC जो है वो T के बराबर है। अब यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी पुट कर देंगे, U प्लस V इंटू T डिवाइडेड बाई 2। अब गति के पहले समीकरण के अनुसार अगर हम T की वैल्यू देखें तो क्या होगी, V इज इक्वल टू V U प्लस AT हमने निकाला था। तो यहाँ से T की वैल्यू हो जाएगी V माइनस U बाई A। इसमें हमने फॉर्मूला पुट कर दिया। अब इसमें जो S की वैल्यू आई हमारे पास U प्लस V माइनस U और डिवाइडेड बाई 2A, ये हमारे पास जो है इसका मान आ गया। तो यहाँ से गति का समीकरण आ गया, ये फॉर्मूला बन गया आपका। तो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS, ये जो है हमारे पास क्या आ गया, गति का तीसरा समीकरण आ जाएगा। तो इसको आपको जो है बाद में देखिए आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है गति के तीसरे समीकरण को वेग ग्राफ से व्युत्पन्न कीजिए, वो दिया गया है। तो ये जो है आप कंप्लीट यहीं से करेंगे। अब आपको नेक्स्ट दिया गया है गति का तीसरा समीकरण के साथ साथ हमें वृत्तीय गति के बारे में भी पढ़ना है। क्या ऐसी भी कोई परिस्थिति होती है जहां वस्तु की चाल समान तो हो परंतु त्वरण होता रहे। तो वस्तु की चाल समान हो परंतु त्वरण होता रहे, वो देखना है। ठीक है, ऐसी परिस्थिति एक समान वृत्तीय गति अवस्था में होती है, चाल भी समान हो और त्वरण भी होता रहे, तो वो क्या है, वृत्तीय गति की अवस्था में होता है। यदि एक पत्थर को धागे से बांधकर एक ही स्थान पर खड़े रहकर
समान गति से लगातार घुमाया जाए तो उसकी दिशा में लगातार परिवर्तन होता है, परंतु उसकी चाल एक समान रहती है। इस प्रकार की गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। यानी एक धागे से पत्थर को बांधकर जो है घुमाया जा रहा है तो उसकी दिशा में लगातार परिवर्तन होता है, परंतु उसकी चाल जो है वो क्या है, एक समान बनी रहती है। और ऐसी गति को हम क्या कहते हैं, ऐसी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, जैसे पंखा चलता है तो ये गति कौन सी होगी, वृत्तीय गति होती है। नेक्स्ट है एक समान वृत्तीय गति। जब एक वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तब उस गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। उदाहरण रहेगा वृत्तीय पथ पर दौड़ता धावक। एक जो वृत्तीय पथ है उसके ऊपर अगर कोई जो धावक है वो दौड़ रहा है तो वो क्या होगा, उसकी वृत्तीय गति होगी। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता सैटेलाइट। यदि वृत्तीय पथ की त्रिज्या कितनी है, r है, तो वस्तु जो है यदि त्रिज्या उसकी कितनी है, r है, और t समय में अगर वो चक्कर लगाती है तो वेग जो है वो v होगा। और इस तरह से हम निकाल सकते हैं उसका वेग बराबर है 2πr बटे में t। तो ये जो है वेग निकालने का वृत्तीय गति में फॉर्मूला हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर 4 जो है बहुत ही आसान से क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट जो आपको प्रश्न दिया गया है वो है गति का पहला और तीसरा समीकरण लिखिए। तो जो आपका फर्स्ट समीकरण होगा वो क्या होगा, फर्स्ट समीकरण होगा v = u + at। तो ये आप लिख दीजिए गति का पहला समीकरण। और गति का तीसरा समीकरण जो है वो आपका होगा, तीसरा समीकरण कौन सा होगा, v² - u² = 2as। ये आपका गति का तीसरा समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका आंसर लिख देंगे, यहाँ से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2 है गति के तीसरे समीकरण को वेग समय ग्राफ से व्युत्पन्न कीजिए। तो तीसरे समीकरण को वेग समय ग्राफ से जो है क्या करना है, हमें व्युत्पन्न करना है। तो यहाँ पर कंप्लीट आपको जो है दिया गया है। तो देखिए यहाँ से आप इसको करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो ये सारा जो है आपको लिखना होगा इसके अंदर, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और कंप्लीट जो है आपको समझना ज़रूरी है। तो आप अपनी वर्कशीट से इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसको आपको करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है एक समान वृत्तीय गति के 3 उदाहरण दीजिए। यहाँ से लिखेंगे एक समान वृत्तीय गति के 3 उदाहरण। पहला, यदि एक पत्थर को धागे से बांधकर एक ही स्थान पर खड़े रहकर समान गति से लगातार घुमाया जाए। दूसरा, वृत्तीय पथ पर दौड़ता धावक। और तीसरा हो जाएगा कोल्हू का बैल। तो ये जो है आपकी वृत्तीय गति के 3 उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 दिया गया है यदि एक एथलीट 100 मीटर की त्रिज्या वाले एक ट्रैक का एक चक्कर 1 मिनट में लगाता है तो उसकी चाल का परिकलन कीजिए। ठीक है, तो जो है यहाँ पर दिया क्या गया है, r जो है वो त्रिज्या वो कितनी दी गई है, 100 मीटर। समय दिया गया है 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। तो v निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2πr बटे में t। ठीक है, 2πr यानी 2, ठीक है, 22/7 और बटे में क्या आ जाएगा, इसके बटे आ जाएगा 60। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.66 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।